हाय दोस्तों, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम आपको ट्रांसफार्मर के 7 प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में डिटेल में समझाएंगे और एक वीडियो दिखाएंगे जो मैंने इलेक्ट्रिक अड्डा चैनल से उठाया है। इस वीडियो में सभी प्रोटेक्शन के बारे में बहुत ही अच्छे से सर ने समझाया है और पूरा सिंपलिसिटी के साथ में डिटेल में बताया है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप ट्रांसफार्मर के बारे में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और किसी भी इंटरव्यू में आप पूरा ट्रांसफार्मर डिटेल में डिस्क्राइब कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। डिवाइसेस इस ट्रांसफार्मर को फॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। उन 7 डिवाइसेस के बारे में आज इस वीडियो में आप जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहें। वो 7 कौन कौन सी प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वो डिवाइसेस हैं, पहली एमओजी, मैग्नेटिक ऑयल गेज जिसे बोलते हैं। तो एमओजी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि एमओजी क्या होता है, ये किस प्रकार से वर्क करता है और कैसे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, किस तरह के फॉल्ट में ये वर्क करता है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। दूसरी प्रोटेक्शन डिवाइसेस है जो लगी हुई होती है उसको WTI बोलते हैं, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, इसके बारे में जानेंगे। तीसरी प्रोटेक्शन डिवाइस है OTI, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, इसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। तथा चौथी जो प्रोटेक्शन डिवाइस है बुकल्ज रिले, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि बुकल्ज रिले क्या होती है, ये किस प्रकार से काम करती है तथा ट्रांसफार्मर को किस प्रकार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तथा जो हमारी 5वीं प्रोटेक्शन डिवाइस है वो है PRD, प्रेशर रिलीफ डिवाइस, या PRV, प्रेशर रिलीफ वाल्व, इसके बारे में हम जानेंगे। तथा छठी जो प्रोटेक्शन डिवाइस है वो है OSR, ऑयल सर्च रिले, इसके बारे में जानेंगे, ये किस प्रकार से काम करती है, ट्रांसफार्मर को किन फॉल्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तथा जो हमारा 7वां प्रोटेक्शन डिवाइस है वो है सिलिका जेल ब्रीदर, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, ये सिलिका जेल ब्रीदर किस प्रकार से काम करता है, ट्रांसफार्मर को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये थी 7 डिवाइसेस जिनके बारे में हम जानेंगे। जो ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उन सभी में ये इस तरह की डिवाइसेस लगी हुई होती हैं। वो रिक्वायरमेंट के अनुसार कौन कौन सी प्रोटेक्शन डिवाइस उसमें लगानी है वो मैन्युफैक्चरर वो डिवाइस इसमें लगा कर देता है। तो इन्हीं के बारे में हम इसमें डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहें जिससे कि आपको ये सारी जानकारी मिल सके। तथा जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रीशियन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का बटन दबा लें जिससे कि इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी प्रोटेक्शन डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। तो पहली प्रोटेक्शन डिवाइस है एमओजी। तो एमओजी के बारे में जानते हैं। आमतौर पर सभी ट्रांसफार्मर में जो ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उनके साथ में इस तरह के एक कंजर्वेटर टैंक लगा रहता है। सभी ट्रांसफार्मर के साथ में ये कंजर्वेटर टैंक दिया रहता है। कंजर्वेटर टैंक का मेन पर्पज होता है कि ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में ऑयल का जो लेवल है उसको मेंटेन करना, उसको बनाए रखना, इसके लिए कंजर्वेटर टैंक लगाया जाता है। इसमें जो है जब टेम्परेचर बढ़ता है या लोड बढ़ता है तो ऑयल एक्सपेंड होता है, तो उसके लिए ये स्पेस प्रोवाइड करता है, इसमें ऑयल का लेवल बढ़ जाता है। तथा जब लोड कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो इसमें ऑयल का लेवल डाउन हो जाता है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में एक मिनिमम ऑयल लेवल को बनाए रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जितने भी बड़े ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उन सभी में इस तरह का एमओजी लगाया जाता है जिसमें मरकरी स्विच भी लगा रहता है। इसी एमओजी के साथ में मरकरी स्विच कनेक्टेड होता है। इसको कंजर्वेटर टैंक के साथ में इस तरह से फिट किया जाता है। जो ऑयल के मिनिमम लेवल से कम होने पर ये ट्रिपिंग कमांड, अलार्म और ट्रिपिंग कमांड जनरेट करता है जिससे कि ट्रांसफार्मर को एक प्रोटेक्शन मिल जाता है कि ऑयल कम होने पर तुरंत पता लग जाता है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल कम हो गया,
तथा मिनिमम लेवल से और कम जाता है अगर ऑयल का लेवल, तो ये उसको ट्रिप कर देता है, जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब होने से बच जाता है। दोस्तों, अगर आप एमओजी के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं कि एमओजी किस प्रकार से काम करता है, उसके कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं, तो इसको डिटेल से जानने के लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो एमओजी की अलग से अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको एमओजी के बारे में सारा डिटेल और डिटेल में मिल जाएगा। तो अगली डिवाइस है जो प्रोटेक्शन डिवाइस है, वो WTI और OTI हैं, उनके बारे में अब हम डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों, WTI को वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर कहा जाता है तथा OTI को ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर कहा जाता है। WTI और OTI जो 500 kVA से ऊपर के ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें लगाए जाते हैं। WTI बाइंडिंग का टेम्परेचर मेजर करता है तथा ये अलार्म और टिपिंग दोनों प्रोवाइड करने का काम करता है, तथा OTI जो है वो टॉप ऑयल का टेम्परेचर मेजर करने का काम करता है, तथा OTI से भी हम अलार्म तथा ट्रिपिंग दोनों प्राप्त कर सकते हैं। WTI और OTI ट्रांसफार्मर में कुछ इस तरह से लगे होते हैं, ये आप देख रहे हैं जैसा कि डायग्राम में। तो ये जो सेंसर बल्ब है ये WTI का सेंसर बल्ब है, जिसके चारों ओर ये हीटर लगा हुआ है, जिसके कनेक्शन CT से होते हैं, जो इसकी बुशिंग में लगा रहता है ट्रांसफार्मर की HV बुशिंग में। तथा इससे अगर देखें तो बाइंडिंग टेम्परेचर मापने का एक यही तरीका होता है, जिसमें CT के माध्यम से सेकेंडरी में हम हीटर को कनेक्ट करते हैं, और ये सेकेंडरी में जो करंट प्रोवाइड कराएगा CT, वो ट्रांसफार्मर की लोडिंग के अकॉर्डिंग ही होगा, इसके समानुपाती होगा, और उसी हिसाब से यहाँ पे हीटर में हीट जनरेट होगी, और जिसको ये इंडिकेटर के रूप में WTI प्रदर्शित करेगा और ये बाइंडिंग का टेम्परेचर दिखाएगा। इसका उसी हिसाब से कैलिब्रेशन किया जाता है। तथा ये OTI को भी ट्रांसफार्मर के टॉप कवर में पॉकेट होता है, जिसमें बल्ब सेंसर को डाला जाता है, जो ट्रांसफार्मर के टॉप ऑयल के टेम्परेचर को सेंस करता है तथा उसको यहाँ पे इंडिकेटर पे दिखाता है। तो दोस्तों, इस तरह से OTI और WTI ट्रांसफार्मर पे लगे हुए होते हैं। अगली प्रोटेक्शन डिवाइस है बुकल्ज रिले। तो दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये बुकल्ज रिले है। बुकल्ज रिले इस तरह के होते हैं। ये जो है, जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं 500 kVA से ऊपर के ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर होते हैं, जिनमें कूलिंग के लिए ऑयल का उपयोग किया जाता है, उनमें इन बुकल्ज रिले को लगाया जाता है। कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में जो पाइप होती है उसमें इस तरह के बुकल्ज रिले लगे हुए होते हैं। ये आप इसमें देख रहे होंगे, ये कंजर्वेटर टैंक है, ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है, और उसके कनेक्ट करने के लिए ये पाइप लगी हुई है, और उसी में बीच में ये बुकल्ज रिले लगाया हुआ है। इस तरह से अगर ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे तो इनमें ये जो आपको लगा हुआ दिख रहा है ये बुकल्ज रिले है। इसमें भी आप देखेंगे तो ये बुकल्ज रिले लगा हुआ है। ये हमारा कंजर्वेटर टैंक है और ये मेन टैंक है। इसके बीच में जो कनेक्ट करने के लिए पाइप जाती है उसी में ये बुकल्ज रिले लगे हुए होते हैं। अगर हम बात करें कि ट्रांसफार्मर में बुकल्ज रिले का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर में बुकल्ज रिले का उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग में होने वाले फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए, या ट्रांसफार्मर के कोर पे जो फॉल्ट होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए इस रिले का उपयोग किया जाता है। जैसे इंटरटर्न फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट बाइंडिंग का, या कोर का ओवर हीटिंग होना या ऑयल लेवल का कम होना, इस तरह के जो फॉल्ट होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, उन सब फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। और अगर फॉल्ट माइनर होता है तो उस कंडीशन में जो है अलार्म सर्किट को कंप्लीट करता है, जिससे एक अलार्म मिल जाता है। और अगर फॉल्ट बड़ा फॉल्ट होता है, ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में जो है ट्रिप सर्किट को कंप्लीट कर देता है, जिससे जो ट्रांसफार्मर के इनकमिंग साइड में जो VCB लगा रहता है या ब्रेकर लगा रहता है, वो उसको ट्रिप सर्किट कंप्लीट हो जाता है उसका, और वो ट्रिप हो जाता है। इस तरह से जो है कोई बड़ा फॉल्ट होने से
बच जाता है या कोई बड़ी क्षति होने से बचा जा सकता है। अगर इसमें देखें तो आप देखेंगे कि ये वाला जो सिरा है, ये हिस्सा ट्रांसफार्मर के जो मेन टैंक की तरफ जो पाइप जाती है उसके साथ में कनेक्ट होता है, तथा ये दूसरा सिरा होता है जो कंजर्वेटर टैंक की तरफ पाइप जाती है उसमें कनेक्ट होता है। ये हमें यहाँ से एरो से पता चल जाता है, यहाँ पे ये एरो का निशान बना होता है। इसी तरह से ये जो आप देख रहे हैं वाल्व दिया हुआ है, ये इसके अंदर अगर कोई गैस इकट्ठी हुई है तो उसको रिलीज करने के लिए दिया रहता है, यहाँ से गैस को निकालने के लिए होता है। और ये गिलास लगा हुआ है जिससे ऑयल का लेवल का पता चलता है, यहाँ से हम ऑयल लेवल को देख सकते हैं। तथा ये टर्मिनल बॉक्स है जहाँ से जो है ट्रिपिंग और अलार्म के कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं। इसके अंदर 2 फ्लॉट होते हैं, उनमें मरकरी स्विच लगे हुए होते हैं। ये आप देखेंगे, ये मेन टैंक की तरफ कनेक्ट हो गया कपलिंग, ये आपका कंजर्वेटर टैंक की तरफ कनेक्ट हो गया। ये यहाँ पे गैस रिलीज के लिए वाल्व दिया हुआ है। और ये 2 फ्लॉट हैं जिनमें मरकरी स्विच लगे हुए हैं और इन्हीं से हमें ट्रिपिंग और अलार्म के कॉन्टैक्ट मिलते हैं। अलार्म सर्किट इन्हीं मरकरी स्विच से ही कंप्लीट होता है। अभी हम आगे देखेंगे कि वो किस तरह से काम करता है। अगर हम इसके इंटरनल व्यू इसमें देखें तो ये देख रहे हैं आप, फ्लोट दिख रहे हैं, इन्हीं के साथ में मरकरी स्विच भी लगे हुए होते हैं। इसमें जो ऊपर वाला मरकरी स्विच है, ये ऊपर वाला होता है, ये अलार्म के लिए रहता है। तथा नीचे वाला जो मरकरी स्विच होता है ये ट्रिपिंग के लिए होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से ट्रिपिंग और अलार्म के टर्मिनल बॉक्स पे ये कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं, टर्मिनल मिल जाते हैं, जहाँ से अलार्म और ट्रिपिंग को कनेक्ट किया जाता है। अलार्म को अलार्म के साथ में कनेक्ट किया जाता है, ट्रिपिंग को ब्रेकर के साथ में कनेक्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि बुकुल्ज रिले काम किस प्रकार से करता है। तो जब ट्रांसफार्मर के अंदर कोई इंटरनल फॉल्ट होता है, उससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट होने की वजह से ऑयल का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। डिकम्पोज होने की वजह से इसमें जो गैस बनती हैं, गैस जैसे हाइड्रोजन हो गई, मीथेन हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसें बनती हैं और ये गैसें ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से निकलकर कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाती हैं। तो बीच रास्ते में इन्हें जो है बुकुल्ज रिले मिलता है, जिससे होकर ये गैसें गुजरती हैं। जब माइनर फॉल्ट होता है उस कंडीशन में ये गैसें धीरे धीरे बनती हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पे बुकुल्ज रिले में इकट्ठी होती रहती हैं। और जब यहाँ पे गैस काफ़ी इकट्ठी हो जाती हैं तो ये जो है इस फ्लैप को नीचे कर देती हैं, जिससे ये मरकरी स्विच जो है ऑन हो जाता है और इस प्रकार से जो है अलार्म सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ये अलार्म दे देता है। जब फॉल्ट ज़्यादा होता है उस कंडीशन में क्या होता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती हैं, जिससे गैस तेज़ी से जो है कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाती हैं। और ये जब कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाती हैं तो रास्ते में जो है ये बुकुल्ज रिले पड़ता है, जिसमें ये बुकुल्ज रिले के इस वाले फ्लैप को तेज़ी से धक्का देती हैं, जिससे ये मरकरी स्विच जो है ऑन हो जाता है। और इस प्रकार से ये मरकरी स्विच ऑन होने की वजह से ट्रांसफार्मर के जो इनकमिंग में ब्रेकर लगा रहता है उसको ट्रिप कर देता है। अगली प्रोटेक्शन डिवाइस है PRD, प्रेशर रिलीफ डिवाइस। बड़े साइज के ट्रांसफार्मर होते हैं, उनमें इस तरह की एक डिवाइस लगी रहती है ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के ऊपर ही, जिसे PRD बोलते हैं, प्रेशर रिलीफ डिवाइस बोला जाता है। तो ये डिवाइस जो है ट्रांसफार्मर को हाई ऑयल प्रेशर से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम PRD की असेंबली के बारे में जानते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं, फिर हम इसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे। तो PRD में अगर देखें तो इस तरह से होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर का मेन टैंक का ऊपर का कवर होता है, टॉप कवर होता है, उसमें ये बेस प्लेट जो साथ में लगी रहती है, बेस होता है, उसके साथ में ये टाइट रहता है। यहाँ पे नीचे गैस्केट लगी रहती है तथा यहाँ पे एक डायाफ्राम होता है। और ये आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेन गार्ड लगा रहता है, जिससे कि इसके अंदर पानी ना जाए। और यहाँ पे ये फ्लैग होता है
तथा ये ऑपरेटिंग रॉड दिखा रहा है यहाँ पे, जो इसको स्विच को ऑपरेट करने का काम करती है। तथा जो है ये लिमिट स्विच होती है यहाँ पे एक। तो ये थे कुछ पार्ट्स पीआरडी के, प्रेशर रिलीफ डिवाइस के। अब हम समझते हैं पीआरडी की वर्किंग के बारे में। तो पीआरडी एक जो है स्प्रिंग लोडेड डिवाइस होती है, जो स्प्रिंग के प्रेशर पर काम करती है। इसमें एक गैस्केट प्लेट लगी रहती है और इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग लगी रहती है। नॉर्मल कंडीशन में ये गैस्केट क्लोज रहती है स्प्रिंग की प्रेशर की वजह से। स्प्रिंग के सेट प्रेशर से ज़्यादा जब प्रेशर यहाँ पर डेवलप होता है ट्रांसफार्मर टैंक में, ऑयल के वेक्टन के कारण या ट्रांसफार्मर टैंक में जब कोई फॉल्ट होता है उसकी वजह से जो हाई प्रेशर डेवलप होता है, तो वो स्प्रिंग के सेट प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। जब सेट प्रेशर से ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये पिन ऊपर की तरफ खिसक जाती है और इस तरह से जो है स्प्रिंग ये खुल जाती है और ये गैस्केट खुल जाती है यहाँ से, जिससे कि टैंक के अंदर का जो प्रेशर होता है वो इस माध्यम से यहाँ से निकल जाता है। और इसके साथ में आप देखेंगे ये एक मैकेनिकल स्विच भी लगा रहता है। ये आपको मैकेनिकल स्विच दिखाई दे रहा है और ये एक उसका लीवर दिया रहता है। जब ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ जाती है तो ये मैकेनिकल स्विच के जो एनो होते हैं, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होते हैं, वो एनसी में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रकार से हमें अलार्म मिल जाता है। और इसको दोबारा से रीसेट करने के लिए यहाँ पे ये रीसेट के लिए आर्म दिया रहता है, इससे हम इसको रीसेट कर सकते हैं। तथा जब ये प्रेशर पूरा रिलीज हो जाता है तो वापस ये स्प्रिंग की वजह से, स्प्रिंग के टेंशन की वजह से स्प्रिंग उसको गैस्केट को वापस पुनः उसी पोजीशन में ला देता है और इस तरह से ये वर्क करता है। अगली प्रोटेक्शन डिवाइस है OSR, ऑयल सर्ज रिले। ऑयल सर्ज रिले OLTC टैंक के अंदर डेवलप होने वाले फॉल्ट को रिपोर्ट करने का काम करता है। OSR जो है ऑन लोड टैप चेंजर, टैंक और ऑन लोड टैप चेंजर कंजर्वेटर के बीच में जो पाइप होती है उसमें लगाया जाता है और ये ऑयल के फ्लो पे वर्क करता है। ऑयल ऑपरेटेड डिवाइस होती है। तो जिस प्रकार से बुकुल्ज रिले जो है गैस ऑपरेटेड डिवाइस होती है, इसी तरह से ये ऑयल ऑपरेटेड डिवाइस होती है। जब OLTC टैंक के अंदर किसी प्रकार की खराबी आती है तो ये ऑपरेट होती है। ये ऑयल के सर्ज से ऑपरेट होती है। जब ऑयल सर्ज प्रीसेट वैल्यू से अधिक जाता है तो ये अलार्म और ट्रिपिंग दोनों कमांड प्रोवाइड करता है। जैसे कि बुकुल्ज रिले में आपने देखा होगा कि ये अलार्म पहले देता है, जब सर्ज का लेवल, फॉल्ट का लेवल ज़्यादा होता है तो वो ट्रिपिंग कमांड देता है। इसी तरह से OSR ऑयल के सर्ज पर डिपेंड करता है। सर्ज अगर प्रीसेट वैल्यू के आसपास है तो ये पहले अलार्म देगा और अगर सर्ज ज़्यादा है, फॉल्ट ज़्यादा है तो उस कंडीशन में ये ट्रिप कमांड देता है। अगली प्रोटेक्शन डिवाइस है सिलिका जेल ब्रीदर। सिलिका जेल ब्रीदर जो है ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर जो है मॉइस्चर और डस्ट पार्टिकल ना जाए उसको रोकने के लिए लगाया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ से होते हुए एयर इन आउट होती है और यहाँ से इन होती है ब्रीदर के ऑयल कप के पास से। यहाँ पे छोटे छोटे छेद बने हुए होते हैं, यहाँ से एयर इन होती है और सिलिका जेल से होते हुए अंदर की तरफ जाती है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि जो है जो बाहर की एयर होती है, बाहरी एयर होती है, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं तथा मॉइस्चर होता है जो इंसुलेटिंग ऑयल की प्रॉपर्टी को ख़राब करता है, इंसुलेटिंग ऑयल को ख़राब करता है, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे ऑयल कप लगाया जाता है, जिससे कि जो एयर के साथ में जो भी डस्ट पार्टिकल हो वो यहीं पे ऑयल के साथ में फिल्टर हो जाए। आप कभी भी देखेंगे ब्रीदर के ऑयल कप में आपको यहाँ पे काफ़ी डस्ट पार्टिकल दिख जाएंगे, छोटे छोटे कीड़े भी दिख जाएंगे, वो सारे यहीं पे फिल्टर हो जाते हैं। इसके बाद एयर इन होती है और ये सिलिका जेल क्रिस्टल से होते हुए इस तरह से ये पाइप के माध्यम से कंजर्वेटर टैंक में पहुंचती है। जब सिलिका जेल से होते हुए एयर जाती है तो सिलिका जेल
एयर में जो भी मॉइस्चर बचता है, जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एक तरह से ड्राई एयर यहाँ से निकलती है और ये हमारे ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक में पहुँच जाती है। इस तरह से जो ट्रांसफार्मर के अंदर एयर का इन और आउट होता है उसे ट्रांसफार्मर का ब्रीदिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर के अंदर एयर जाती है तथा अंदर से बाहर आती है, क्योंकि जैसे ही ऑयल का लेवल घटता बढ़ता है हीट जनरेट होने की वजह से, तो उसी तरह से एयर भी इन आउट होती रहती है। इस तरह से जब सिलिका जेल जो है फुल्ली चार्ज होता है, सही होता है, उस कंडीशन में सिलिका जेल का जो कलर होता है आप इसमें देख रहे होंगे इस तरह का होता है, बिल्कुल नीला होता है। लेकिन जब ये धीरे धीरे मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, नमी को एब्जॉर्ब करता है, तो इसका कलर चेंज होता जाता है, धीरे धीरे चेंज हो जाता है। आप इसमें देख रहे होंगे ये पिंक हो गया है, थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्लू बचा है, नहीं तो सारा लगभग पिंक हो गया। तो ये पूरी तरह से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर चुका है। अब इस सिलिका जेल को रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है, या इसको रिप्लेस किया जाता है, या इसको आप दोबारा से भी चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आप सभी ने जाना ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने वाली 7 प्रोटेक्शन डिवाइसेस के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।